Hello students, welcome to our study channel Suraj Sir Classes. This is सूरज तिवारी। आज जो हम लोगों का टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रोबेबिलिटी। देखो बहुत ये थोड़ा सा हम लोग कहते हैं कि इजी है, बट इसमें थोड़ा सा कुछ करना नहीं है। मीन्स हम लोगों को ये नहीं कि कोई फॉर्मूला बहुत सारा लर्न करना है या हम लोगों को बहुत सारा इसका प्रैक्टिस करना है। कॉन्सेप्ट समझ लेना है कि क्या होता है प्रोबेबिलिटी। बस अगर हम लोग कॉन्सेप्ट पकड़ लिए प्रोबेबिलिटी का तो फिर हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो ये प्रोबेबिलिटी ऐसी चीज है कि ये काम करती है 9th में भी, 10th में भी, 11th में भी, 12th में भी, 12th के बाद भी, कोई भी एग्जाम दो आप, ठीक है। तो ये हर जगह काम करेगी आप लोगों की। देखो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि पॉसिबिलिटी कि क्या हैपन हो सकता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? पॉसिबिलिटी, या इसके प्लेस पे हम लोग स्लैश करके लिख लें क्या? पॉसिबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब कि क्या हैपन हो सकता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, मीन्स संभावना, मीन्स पॉसिबिलिटी कि क्या क्या हो सकता है जो पॉसिबल, ठीक है। अब देखो इसमें फर्स्ट जो होता है वो होता है श्योर इवेंट या पॉसिबल इवेंट, कुछ भी हम लोग कह रहे हैं, हम सिंपल में लिख रहे हैं श्योर इवेंट, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? पॉसिबल इवेंट। श्योर इवेंट का मतलब देखो क्या हुआ कि जो श्योर हो, जैसे अगर हम लोग बात करें कि एक सिक्का ले लिया हम लोगों ने, एक कॉइन ले लिया, ठीक है। एक कॉइन लिया, कॉइन सब लोग देखे होंगे। कॉइन में हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, एक साइड हेड है, दूसरे साइड टेल है, ठीक है। अब हम कह दें कि क्या कॉइन पे हेड आ सकता है? इसकी पॉसिबिलिटी है, आ सकता है। फर्स्ट टाइम नहीं आया, सेकेंड टाइम आएगा, सेकेंड टाइम नहीं आया, थर्ड टाइम आएगा, थर्ड टाइम नहीं आया, फोर्थ टाइम आएगा। मीन्स अगर हम लोग बार बार ट्राई करें, बार बार ट्राई करें तो कभी ना कभी हेड तो आएगा ही आएगा। वैसे ही अगर हम लोग बात कर लें, एक डाइस ले लिए तो डाइस पे क्या होता है, देखो अब इस कॉइन डाइस का कैसे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इस बात को हम समझाते हैं। तो देखो डाइस पे क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अगर हम बोल दें कि क्या डाइस को अगर हम लोग थ्रो करते हैं तो 2 आ सकता है कि नहीं आ सकता, 3 आ सकता है कि नहीं आ सकता, 4 आ सकता है कि नहीं आ सकता, 5 आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो ये सब क्या हो गए? मीन्स 1 आ जाए तो ये श्योर इवेंट है, 2 आ जाए तब भी ये श्योर इवेंट है। इतना तो पक्का पता है कि भले हम लोग 10 टाइम्स इसको ड्रॉन करें, बट कभी ना कभी इनमें से कोई ना कोई तो आता ही रहेगा। तो इसको क्या बोले हम लोग? श्योर इवेंट। कि मीन्स कॉइन पे या डाइस पे या कार्ड, अभी हम लोग पढ़ेंगे तो कार्ड पे इतना तो पक्का है कि ये सब इवेंट आ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉसिबिलिटी है कि हम लोग अगर हम लोग डाइस को थ्रो करें तो हम लोगों पे क्या आना चाहिए? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। अब इसके लिए क्वेश्चन देखो हम लोग आगे करेंगे, अभी क्वेश्चन नहीं करना है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोगों का, जो नेक्स्ट है वो है इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। अब इसी को देखो श्योर या पॉसिबल इवेंट, इसी को हम बोले थे, ठीक है। अब इसी को हम बोलेंगे इम्पॉसिबल। कि इम्पॉसिबल इवेंट क्या होते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक। कि इम्पॉसिबल इवेंट होता क्या? इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब हुआ कि अगर हम लोग कॉइन को टॉस किए या डाइस को हम लोग थ्रोन किए। अब जब डाइस को हम लोग थ्रोन कर दिए तो हम लोग कहें कि क्या पॉसिबिलिटी है कि 7 आ जाए। कॉइन को हम लोग टॉस किए तो हम कहें कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड टेल एक ही साथ आ जाए, एक ही कॉइन को अगर हम लोगों ने टॉस किया। मीन्स अगर डाइस को हम लोग थ्रोन करें तो उसके लिए क्या है कि 7 आ जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? जब उस पे 1 2 3 4 5 6 ही लिखा है तो 7 कहां से आ सकता है? अगर वही चीज हम लोग लें कि एक कॉइन है उस पे हेड और टेल दोनों आ जाए, ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं है। या तो एक बार में हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ आउटकम जो है वो नहीं आ सकता। मीन्स 7 कभी भी डाइस पे नहीं आ सकता, चाहे हम लोग जो कुछ कर ले। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इम्पॉसिबल इवेंट। पॉसिबल इवेंट का अपोजिट इम्पॉसिबल, या श्योर इवेंट का अपोजिट इम्पॉसिबल, कुछ भी कह लो। हमने बताया कि श्योर इवेंट को हम लोग क्या कहते हैं कि ये पॉसिबल इवेंट है। अब देखो नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री
इवेंट क्या होता है? देखो कंप्लीमेंट्री इवेंट होता है कि अगर कोई क्वाइन है, कोई भी डाइस है, मीन्स कोई भी प्रोबेबिलिटी हैपन हो रही है, ठीक है, मीन्स अगर प्रोबेबिलिटी हैपन हो रही है मीन्स प्रोबेबिलिटी है, अगर वहां पे बोल दे कि नहीं इस बात के लिए प्रोबेबिलिटी नहीं हैपन हो रही है मीन्स नॉट हैपन, अभी बताते हैं जैसे कि उसके लिए क्या करते हैं। तो देखो कंप्लीमेंट्री इवेंट क्या होते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी हैपन हो रही है मीन्स पीई प्रोबेबिलिटी और ई का मतलब इवेंट, उसमें से अगर हम लोग 1 माइनस कर दें तो वो क्या होता है प्रोबेबिलिटी कि प्रोबेबिलिटी नॉट हैपन। जहां भी बोल दे कि इतने बॉल है, ठीक है, कि एक बॉक्स में 40 बॉल है, ठीक है, 20 आप लोगों का रेड है, बाकी पता नहीं कि कितना व्हाइट का हम लोगों को मालूम नहीं पता है। अब बोल दे कि रेड होने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो रेड न होने की प्रोबेबिलिटी बोल देगा कि क्या होगा, तो जहां भी नहीं लग जाए मीन्स जहां भी क्या आ जाए नॉट, प्रोबेबिलिटी में जहां भी नॉट आ जाए तो उसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री इवेंट। और वहां के लिए क्या करना है हम लोगों को, सिर्फ 1 माइनस कर देना है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मीन्स 1 माइनस अगर हम लोग कर देंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं कंप्लीमेंट्री इवेंट। अब देखो प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा हम लोग फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, उसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब देखो इसमें आप लोगों का सिलेबस में जो है डाइस है, क्वाइन है, फिर कार्ड, और फिर बैग में जैसे हमने बताया कि एक बैग में इतने रेड बॉल है, व्हाइट बॉल है, ग्रीन है, व्हाइट जो भी दे दिया, ठीक है। तो उसके लिए अब देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हुआ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट, मीन्स टोटल कितना इवेंट हो सकता है, मीन्स कितना पॉसिबिलिटी है कि इसको कितना हो सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम, सो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, या इसको टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स भी लिखा होता है कहीं कहीं। तो देखो प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स या टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स जो भी आप कह रहे हो। एक और चीज ध्यान देने वाली चीज है कि प्रोबेबिलिटी चाहे जितनी भी हो जाए, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल हो सकती है, ठीक है, बट 0 से छोटा नहीं हो सकता, इसको मान लो प्रोबेबिलिटी, और 1 से ये कभी बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है, 1 से ये कभी भी बड़ी नहीं हो सकती, मीन्स ना इसकी वैल्यू निगेटिव में आ सकती है और ना ही इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1, मीन्स प्रोबेबिलिटी का जो रेंज है या जो प्रोबेबिलिटी मीन्स 0 से स्टार्ट होके 1 पे ही खत्म हो जाता है, मीन्स 0 से ना तो छोटा होगा और ना ही 1 से बड़ा होगा। मीन्स अगर आपका 2 आने लगे प्रोबेबिलिटी किसी एक आंसर क्वेश्चन का, 3 आने लगे, 4 आने लगे, इसका मतलब क्या है, आपने क्वेश्चन गलत कर दिया, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 से 1 के बीच में होती है। तो इस बात को जरूर आप लोग लर्न रखना। फिर ये जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट, इसी से देखो क्वेश्चन हम लोगों के सॉल्व होंगे। अब पहले हम लोग बेसिक करेंगे, पहले हम लोग डाइस देख लेते हैं, फिर क्वाइन देखते हैं, फिर जो है हम लोग देखेंगे क्या प्लेइंग कार्ड, उसके बाद फिर बैग में इतने बॉल है, इतने ग्रीन है, जिस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों के बोर्ड में भी बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। तो उसके लिए घबराना नहीं है। देखो प्रोबेबिलिटी स्टैट ये कोई चैप्टर नहीं होता है, मीन्स हम लोगों को फ्री का मार्क्स देके जाता है, बस ये है कि हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब मान लो फॉर्मूला हमने बताया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट, मीन्स कितनी पॉसिबिलिटी है हम लोगों की। अब मान लो हम लोग क्वेश्चन अगर एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि अगर 2 क्वाइन, हम एक क्वाइन के लिए बताया, 2 क्वाइन के लिए मान लो लेते हैं कि अगर 2 क्वाइन है, ठीक, उसको अगर हम लोग ड्रॉन कर रहे हैं या टॉस कर रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों पे हेड आ जाए, ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों पे हेड आ जाए। अब देखो हमने क्या बताया, फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। तो देखो एक क्वाइन में कितने पॉसिबिलिटी हैं 2, जब एक क्वाइन में 2 पॉसिबिलिटी है, अगर मान लो यहां 2 क्वाइन के लिए दिया है, अब यहीं पे दे देता 3 क्वाइन के लिए। इसके लिए पहले देख लो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट कितना होगा, कि मैक्सिमम कितना इवेंट हो सकता है,
4 कॉइन के लिए दे दिया, ठीक है, 5 के लिए दे देगा, 6 के लिए दे देगा। तो पहले उसके लिए देखो क्या करते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट के लिए जितने कॉइन है उसको पावर में चढ़ा दो। अगर मान लो 2 कॉइन है तो क्या रखेंगे, 2 to the power 2। अगर 3 कॉइन है तो 2 to the power 3। अगर 4 कॉइन है तो 2 to the power 4। ये हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट। मीन्स ये जो होगा मैक्सिमम होगा। मीन्स ये क्या है 4, ये क्या हो गया 8, ये क्या हो गया 16। मीन्स अगर हम लोग 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो 4 से ज्यादा आउटकम हम लोगों का नहीं आ सकता। अगर हम लोग 3 कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो इससे ज्यादा मीन्स 8 से ज्यादा आउटकम नहीं आ सकता। अगर हम लोग 4 कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो इससे ज्यादा आउटकम नहीं आ सकता। तो देखो आप लोगों के सिलेबस में है 3 कॉइन तक, ठीक है, पहले 2 का बताते हैं फिर अभी 3 के लिए भी बता देते हैं। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि जो दोनों कॉइन पे हेड हेड ई आना चाहिए। अब इसके लिए देखो करते हैं, अपने से सोचते हैं, एक हम हो गए एक आप हो गए, दोनों लोग अपना कॉइन टॉस किए। अब मान लो दोनों लोग हम लोग टॉस किए तो उसके लिए देखो क्या क्या पॉसिबल है। अब मान लो दोनों लोग टॉस किए तो हो सकता है कि हमारे वाले पे हेड आ जाए, ठीक है, आप वाले पे टेल आ जाए, ठीक है, ये एक चांस हो गया कि हमारे वाले पे हेड आ गया, तुम्हारे वाले पे टेल आ गया। फिर क्या हो सकता है कि भाई हमारे वाले पे टेल आ जाए, तुम्हारे वाले पे हेड आ जाए, ठीक है, ये भी हो सकता है। फिर क्या किया हम लोगों ने, फिर से दोनों लोग टॉस किए तो ये भी हो सकता है कि भाई हमारे वाले पे भी हेड आ जाए, तुम्हारे वाले पे भी हेड आ जाए, दोनों पे हेड आ सकता है। फिर क्या हो सकता है कि हमारे वाले पे टेल आया और तुम्हारे वाले पे भी टेल आ सकता है। तो देखो टोटल पॉसिबल इवेंट 4 हुआ कि नहीं हुआ, 1 2 3 4, टोटल पॉसिबल इवेंट कितने हो गए 4। अब इसी में से ये पूछ देगा, अब इसी में से क्वेश्चन उठाएगा। बस जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हम लोगों को यही चीज लर्न रखनी है। इसके सिवा आप देखो इस पे क्वेश्चन कितने बना देते हैं हम लोग। अब देखो यहीं पे हम क्वेश्चन करा देते हैं सारे 2 कॉइन के लिए। अब बोल देगा कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी कि दोनों पे हेड हेड आए, दोनों जो कॉइन है उस पे क्या आना चाहिए, हेड हेड। मींस दोनों कॉइन पे हेड आएगा। अब देखो दोनों कॉइन पे हेड आने के लिए कितने हैं नंबर, इस पे देखो हेड टेल है, इस पे क्या है टेल हेड है, इस पे क्या है हेड हेड है, ये है टेल हेड। तो दोनों पे हेड आने के लिए क्या हो गई, एक ही इवेंट बच रहा है हम लोगों का 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट हम लोगों का कितना है 4। तो देखो 1/4। अब देखो यहीं से अब ये क्या हो गया हम लोगों का पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट। अब बोल दो कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि किसी पे हेड ही ना आए, मींस दोनों पे हेड ना आए। उसके लिए क्या है, तो क्या करेंगे, हमने क्या बताया था, कंप्लीमेंट्री इवेंट के लिए 1 - 1/4 मींस 3/4। मींस 3 ऐसे इवेंट होंगे जहां दोनों पे हेड हेड नहीं आएगा। आप देखो कोई भी ऐसा इवेंट है जो दोनों पे हेड हेड आ जाए, नहीं आएगा, ठीक। अब देखो ये हो गया हम लोगों के लिए कंप्लीमेंट्री वाला। अब मान लो दे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों के लिए टेल टेल आ जाए, दोनों के लिए टेल आ सकता है। तो अब देखो इसके लिए हम लोग चेक करते हैं। तो एक इवेंट हो गया, तो क्या हो गया, ये भी हो गया 1/4। अब मान लो बोल दे कि एटलीस्ट 1 टेल तो आना ही चाहिए। क्या बोल दे कि एटलीस्ट 1 टेल आए, मतलब एक टेल आना चाहिए। हेड आएगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन इतने कितने ऐसे पॉसिबल इवेंट हैं जिसमें कम से कम एक टेल आए। अब देखो इसमें एक टेल है, फिर देखते हैं हम लोग इसमें भी एक टेल है, फिर देखते हैं हम लोग एक टेल तो है ही, इसमें 2 है, बट हम लोगों को एटलीस्ट 1 तो चाहिए। मीन्स कितने हो गए 1 2 3। तो इसके लिए अब हम लोगों को बोल दे कि एटलीस्ट 3 टेल आए, तो इसके लिए क्या हम लोगों का हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 3/4। अब मान लो हम लोग 3 कॉइन के लिए देखते हैं, फिर हम लोग डाइस के लिए देखेंगे, ठीक है। तो देखो 3 कॉइन के लिए हमने पहले ही बता दिया है कि पॉसिबिलिटी जो है हम लोगों की क्या है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है कि 8 होने चाहिए। अब 8 के लिए देखो कैसे हम लोग खोजते हैं, ये यही सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग अगर बना लेते हैं, हम लोगों का मैक्सिमम कितना है 8, नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट कितना है 8 है, क्योंकि 3 कॉइन के लिए हम लोग ले रहे हैं। अब देखो 3 लोग हम लोग मिल गए, तीनों लोगों ने कॉइन को टॉस किया। तो अब देखो 3 लोग टॉस किए, पहले वाले पे हेड आया, मान लो दूसरे वाले पे भी आ गया और तीसरे वाले पे आ गया, तीनों लोगों पे आ गया हेड हेड। फिर अब मान लो नेक्स्ट हम लोग करते हैं, हमारे वाले पे हेड आ जाए, बाकी 2 लोगों पे टेल आ जाए। तो हेड आ गया, फिर टेल आ गया, फिर टेल आ गया,
या तो इसको भी हेड ले लो कि दूसरे वाले पे ही बस टेल आया। ठीक, अब फिर से हम लोगों ने किया कि पहले वाले पे हेड आया, दूसरे वाले पे भी हेड आया, तीसरे वाले पे टेल आ सकता है। ठीक है, फिर से हम लोग जब बढ़े, अब देखो पहले वाले से बढ़े, फिर दूसरे वाले पे आए हम लोग, फिर तीसरे वाले पे आए। अब क्या आएंगे हम लोग पीछे से कि तीनों पे मान लो टेल टेल आ जाए, इस पे टेल आ गया, इस पे टेल आ गया और इस पे टेल आ गया। फिर मान लो अब पीछे से आते हैं, ये टेल टेल हो गया है पीछे से, अब पीछे से हेड हेड आते हैं। तो मान लो पहले पे टेल आया, दूसरे पे भी टेल आया, तीसरे वाले पे हेड आ गया। फिर पीछे से आया हम लोग, पहले पे टेल, दूसरे पे टेल, सॉरी दूसरे पे हेड आया, फिर इस पे टेल आ गया। फिर क्या हो सकता है कि पहले वाले पे हेड आ जाए, दूसरे वाले और तीसरे वाले पे टेल टेल आ जाए। ठीक है, अब देखो ये कितने हो गए हम लोगों के 1 2 3 4 5 6 7, एक और बच रहा है। देखो हेड हेड हो गया, हेड टेल हो गया, हेड, फिर हेड हेड टेल हो गया, फिर टेल टेल हो गया। अब देखो एक हम लोगों का बच रहा है, क्या, टेल टेल हेड। ठीक है, हम लोगों का एक बच जा रहा है टेल टेल हेड। मीन्स टोटल हम लोगों का कितना आना चाहिए, अगर 8 आ रहा है, ठीक है, आप लोग ऐसे ट्राई करना। ठीक है, अगर टोटल 8 आ रहा है तो हम लोगों का बात सही है, अदरवाइज नहीं। मीन्स इसको हम लोग करके देखेंगे, मैक्सिमम तो चांस नहीं है कि आना चाहिए, बट हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए। तो तीन लोगों को आप इमेजिन करोगे, तीनों लोगों को इमेजिन करके देखा कि नहीं ये पॉसिबिलिटी है, इतने इतने हो गए, इस पे हेड आया, इस पे हेड आया तो टेल आएगा, इस पे अगले वाले पे टेल आएगा। ठीक है, ऐसे आप लोग ट्राई करना। अब देखो यहां पे टेल टेल हेड नहीं होगा, टेल हेड हेड होगा। टेल टेल हेड तो पहले से ही आ चुका है, टेल हेड हेड, कि पहले वाले पे टेल आ जाए, फिर बाकी जो दो हैं उस पे हेड हेड आ जाए, क्योंकि टेल टेल हेड तो पहले से ही हम लोग कर चुके थे। ठीक है, तो इसके लिए सॉरी हमने ध्यान नहीं दिया। तो अब देखो ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके लिए जो भी बोल दे कि एटलीस्ट 2 हेड है, तो एटलीस्ट 2 हेड किसमें है 1 2 3 फिर 4। तो इसके लिए क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी कि एटलीस्ट 2 हेड है, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/8। तो ये हो गया अपना 1/2। अब देखो बोल दे कि एटलीस्ट 1 टेल है, एटलीस्ट 1 टेल है मींस एक ही टेल हो। तो अब देखो यहां से खोजते हैं 1 2 3, एक तो टेल है ही है, इसमें तीनों है, उससे हमसे मतलब नहीं है। तो ये हो गया 3, ये हो गया 4 5 6 7। तो कितना हो गया इसका प्रोबेबिलिटी 7/8। तो ये हो गया हम लोगों के क्वाइन के क्वेश्चन। ठीक है, कि हम लोग अगर क्वाइन को टॉस करते हैं तो उसके लिए क्या होती है प्रोबेबिलिटी। अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे आप लोगों को डाइस और प्लेइंग कार्ड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।